बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। 15,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या वासियों को पीएम मोदी देंगे सौगात। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 10:50 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है, मौजूदगी है। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10:35 का इस वक्त समय हो रहा है और 10:50 का वो समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई है। पूरे अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजाई गई है, फूलों से सजाई गई है, सौंदर्यीकरण का काम किया गया है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर तैनाती है। आपको बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर एक दिन पहले ही, यानी कि शुक्रवार को, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था। उन्होंने तमाम जगहों पर निरीक्षण किया, जायजा लिया और उन्होंने रात्रि विश्राम भी अयोध्या में किया। तमाम मंत्रीगण जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है और 10:50 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। बस कुछ ही समय रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। अयोध्या वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे और पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ड्रोन से यहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो ड्रोन के माध्यम से भी किए जाएंगे। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। काफी समय पहले से ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर मिली, तब से यहां पर तैयारियां शुरू हो गई और अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 22 जनवरी का जो एक ट्रायल है वो आज देखने को मिलेगा। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिसका देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो श्रद्धालु बैठे हैं, जो राम भक्त बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अब किसी नए साल का लोगों को इंतजार नहीं है, 14 जनवरी का इंतजार नहीं है, अब इंतजार है तो 22 जनवरी 2024 का। 500 वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है और इसी को लेकर यहां पर जो तैयारियां हैं वो विशेष तौर पे की गई है। और कैराना के बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। जी जी, थैंक यू मैम। अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है। पूरे देशवासियों के मन में उत्साह है। अयोध्या वासी जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को बताएं कि आप कितने उत्साहित हैं पीएम के आगमन को लेकर। देखिएगा दिव्या जी, बहुत ही हम सब लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जी। पहली बात तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो करके लगभग तैयार हो चुका है। 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जी। उसी के निमित्त अयोध्या के अंदर अपने महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। ये भी हम सब लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लोगों के लिए बहुत ही मतलब खुशी भरा पल है। और ऐसी खुशी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है क्योंकि हम लोग लगातार क्षेत्र में रह करके जब इन बातों का जिक्र करने का काम करते हैं, बहुत प्रफुल्लित तरीके से लोग इस बात की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम करते हैं कि बहुत लंबे सालों से हम लोग अयोध्या के अंदर आवागमन को, मामलों को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। आवागमन की पर्याप्त रूप से सुविधाएं नहीं थी। अब मोदी जी ने एयरपोर्ट की भी सुविधा देने का काम किया है। ट्रेन में, मेट्रो, वंदे भारत के हैं क्या, अपनी दूसरी ट्रेनों को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था वहां देने का काम किया है। और महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जो एयरपोर्ट का आज उनका इनॉग्रेशन करने का काम किया जा रहा है, ये हम सब देशवासियों के लिए बड़े अच्छे संकेत। जी
प्रदीप जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से हर छोटी छोटी पहलुओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि का नाम देकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाना हो, महर्षि वाल्मीकि का नाम देना हो एयरपोर्ट का, या फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उसे अयोध्या धाम करना हो। और इन तमाम चीजों का इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में कितना लाभ मिलता दिखाई देगा? देखिएगा मैडम, अभी तक हमारे महान पुरुषों को, जो हमारे विद्वान लोग रहे हैं, उनको कभी किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता रहा है पहले की सरकारों के दौरान। 60-70 साल इस देश के अंदर ऐसे बीते हैं, जबकि ऐसे महान लोगों के जीवन से हम लोगों ने सीखना भी चाहिए था। उनके नाम पर बड़े बड़ी चीजें बननी चाहिए थी इस देश के नाम अंदर, लेकिन उन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा इन बातों को लेकर के ध्यान देकर के काम करने का जो कार्य किया गया है, वो सब बहुत एक संकेत देने वाले हैं, प्रेरणादायक हैं, और उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। प्रदीप जी, वैसे तो आज राजनीतिक बात करने का समय नहीं है, लेकिन जब आप बीजेपी सांसद हैं और जुड़ गए हैं तो थोड़ी बात कर ही लेते हैं। जब बीजेपी की तरफ से राम का नाम लेके चुनाव लड़ा गया है, या फिर यूं कह ले कि राम को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा गया है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जाता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। उसके बाद जब चुनाव लड़ा गया तो राम मंदिर भी बनाएंगे, समय भी बताया गया, और जैसे जैसे राम का नाम लेके आगे आगे समय बताया गया, फिर जो समय है वो पहले नाम लिया गया, फिर समय बताया गया, उस तरीके से राजनीतिक फायदा जो है वो बीजेपी को मिलती रही। आने वाले दिनों में चुनाव है 2024 में, और अब राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा, तो इसका चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? देखिएगा मैडम, ये चीजें चुनाव के फायदे की नहीं होती, ये तो देश के लोगों की भावनाएं हैं। लेकिन प्रदीप जी, जब देश के लोगों की भावनाओं को आप समझते हैं और उसे जब जमीनी स्तर पर उतारते हैं, जब उसे देखने को मिलता है, तो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो चुनाव में भी इसका असर पड़ता है। जो देशभक्त है वो वोट भी करते नजर आते हैं, और ये चीज आप भी देखते हैं और मैं भी देखती हूँ। देखिएगा मैडम, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्ट है जी, देश के भले के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है, और उसी के निमित्त काम किया जा रहा। कई सौ सालों से राम मंदिर का मसला अटका पड़ा था, लोगों की इच्छाएं थी कि राम मंदिर का निर्माण अतिशीघ्र हो सके। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देने का काम किया, विपक्ष ने इस पर कटाक्ष करने का काम किया, तरह तरह का भ्रामक प्रचार करने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया, ये कहने का काम किया देश के अंदर खून खराबा होगा, देश के अंदर झगड़े होंगे, विवाद होंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी तन्मयता के साथ इस पर होमवर्क करने के बाद ऐतिहासिक निर्णय आने के समय में भी किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होने दिया, और उसी प्रकार से बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हम लोग अपने देश के अंदर होता हुआ देख पा रहे हैं, अयोध्या के अंदर होता हुआ। जी, और जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को राम का सेवक कहते हैं और योगी आदित्यनाथ अपने आप को राम का सेवक करते हैं, तो यहाँ पर जो तमाम देश के जो सेवक हैं, जो राम भक्त हैं, वो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ते नजर आते हैं, और उसका चुनाव में भी साफ तौर पर फायदा देखने को मिलता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त। जी, अपनी बातें पूरी कीजिए। जी, पूरी कीजिए। ये दोनों के प्रति बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने देश के अंदर विश्वास कायम करने का काम किया है, यानी कि मोदी जी ने अपनी गारंटी देने का काम किया, लोगों के अंदर की भावना ऐसी पैदा करने का काम किया, इस देश के अंदर आने वाली से कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, उसका हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका हल मोदी जी है, उसका हल उत्तर प्रदेश में योगी जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 10:50 का वो समय था, लेकिन 10:43 हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। बड़ी और अहम खबर आप तक, जहां पर अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, रोड शो भी करेंगे, और तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी बीच अब इन तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बड़ी और अहम खबर आप तक, जहां पर अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, अयोध्या की ये तस्वीर जहां पर जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। अयोध्या वासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर हर किसी के मन में कई तरह के जो सवाल हैं वो हैं। हर किसी के मन में एक उल्लास है, उत्साह है, और पीएम के आगमन को लेकर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है ये आप भी देख। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। जो अयोध्या वासी हैं उनके मन में उत्साह है। कोई हनुमान बनते नजर आ रहे हैं तो कोई प्रधानमंत्री के लिए उनके स्वागत में तैयार नजर आ रहे हैं। तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। अयोध्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए महंत राजू दास आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। जो 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसका एक छोटा सा ट्रायल आज देखने को मिलेगा। पूरे देशवासी इस वक्त उत्साहित है। अयोध्या नगरी में जो अयोध्या के स्थानीय लोग हैं वो उत्साहित हैं। आप कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 500 साल का जो इंतजार है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए महोदय, पूर्व समय से इतिहास में ऐसा वर्णन है, पुराणों में भी ऐसा वर्णन है, जिस देश का राजा सदाचारी एवं धर्म अनुरागी रहा है, धर्म प्रिय रहा है जी, उस देश ने हमेशा तरक्की उन्नति की है जी। और भगवत नाम की स्थापना, धर्म की स्थापना, ये किसी भी देश के राजा पर ही डिपेंड करता है जी। भारत धर्म प्रिय देश है। भारत में बहुत से धर्म, बहुत से जाति, बहुत से वर्ग हैं और उनकी अपने अपने धर्मों के प्रति सद्भावना है। लेकिन भारत का शुरुआत से ही सनातन से एक ऐसा नाता रहा है, सनातन ही भारत की पहचान रही है। और उस सनातन के सबसे बड़े जो धर्म ध्वज वाहक, जिनका अनुसरण बहुत से वैष्णव, बहुत से साधु संत, बहुत से गृहस्थ जो धर्म में अनुराग रखते हैं, वो राम जी के रूप में करते हैं। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य रहा कि पिछले 500 वर्षों में हमारे अनन्य साधुओं ने, धर्म प्रेमियों ने अपने जीवन की आहुति तक दी इस नाम को सुरक्षित करने में जी। लेकिन आज हमारा आपका ये सौभाग्य, साथ ही जो इस समय के साक्षी बन रहे हैं, जो दृष्टा बन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका ये सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में, हमारे देखते हुए ये 500 वर्ष की तपस्या का आज फल मिल रहा है जी। जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ दिनों दिन चलता है, सालों साल चलता है, लेकिन जब उसकी पूर्णाहुति होती है, उसका जो फल मिलता है वो फल आज जो मिला है। कहते हैं कि रामचरितमानस कहती है कि तहफल करफल दरस तुम्हारे। ये सारी तपस्याओं का जो फल है वो राम जी विराजमान होंगे और उनके दर्शन का लाभ जो जनमानस को मिलेगा वो आज एक देश के सदाचारी और धर्मप्रिय राजा की वजह से जो आदरणीय मोदी जी के रूप में हमें मिले हैं, उनके द्वारा मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और सनातन के लिए बहुत ही बड़ा मौका है कि भारत को पुनः विश्वगुरु बनाया जाए। जी, रामदास आचार्य जी, कहीं ना कहीं ये 500 सालों का जो सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। और अब तो प्रदेश के सेवक ही नहीं बल्कि देश के भी सेवक वो हैं जो राम भक्त हैं। तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो अयोध्या की तस्वीरें होंगी वो किस तरीके की होंगी? देखिए महोदय, एक बात यहाँ समझने लायक है जी कि राम जी हों या भगवान कृष्ण हों या स्वामी विवेकानंद हों या महर्षि वाल्मीकि हों, इनके अनावरण, इनके मूर्तियों की स्थापना क्यों की जाती है? ताकि आने वाली पीढ़ी को एक मौका मिले। राम जी मर्यादा की प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। राम जी के जीवन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे
वाक्य घटित हुए हैं कि जिससे आज का मानव अगर थोड़ी भी शिक्षा ले ले तो उसे इस जन्म से लेके उस लोक तक की मोक्ष की प्राप्ति होना सुलभ बन जाएगा। राम जी के लिए तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेह जाना, ताहे भजन तज भाव न आना। जिसने राम जी के स्वभाव मात्र को अगर समझ लिया तो उसे संसार की सारी वस्तुएं ये क्षणभंगुर लगने लगेगी और भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि उसके लिए हो जाएगी। राम जी ने अपने जीवन में माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, माता पिता के वचनों के लिए क्या क्या करना चाहिए, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बहू का अपने ससुराल के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारी लीलाएं भगवान ने स्वयं करके दिखाई कि इस कलिकाल में जो मानव उपस्थित है उन्हें कोई कष्ट ना हो जीवन जीने में। जी ठीक है, शुक्रिया रामदास आचार्य जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती वक्त दिया। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर पीएम मोदी का सीएम योगी स्वागत करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का सीएम योगी स्वागत करेंगे और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। कितने देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, सबसे पहले बताइए। 30 दिसंबर का जो कार्यक्रम तय हुआ, अयोध्या वासी और पूरी सरकार उस समय का इंतजार कर रही थी और वो समय पूरा भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से अयोध्या में जमे हुए हैं और धर्मपथ से रामपथ का जो रास्ता है आधी रात को उसका भी निरीक्षण करते हुए वो दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल द्वारा एयरपोर्ट पे स्वागत किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी 11:15 में जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 11 से 16 किलोमीटर के आसपास में उनका रोड शो है और वो रोड शो बहुत ही दिव्य भव्य होने जा रहा है, क्योंकि जो धर्मपथ से रामपथ का जो मार्ग है जिसमें रोड शो होना है वो फूलों की खुशबू से महकती हुई दिखाई दे रही है, सुगंधित हो उठी है। फूलों से अयोध्या को इतना सजा दिया गया है कि पूरा वातावरण ही फूलमय राममय हो गया है। और उसके बाद अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है जिसका जीर्णोद्वार किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है, वो भी अयोध्या वासियों को आज समर्पित होगा। तो प्रधानमंत्री वहां पे तमाम रेल परियोजनाओं को लेकर हरी झंडी भी दिखाएंगे और इसके अलावा एक समीक्षा बैठक करते हुए अन्य योजनाओं को, प्रदेश के करोड़ों की योजनाओं को सौगात देनी है अयोध्या के लिए, उसका कार्य किया जाएगा पीएम द्वारा। और उसके बाद 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी चले जाएंगे दिल्ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम शाम को 4 बजे गोरखपुर में लगा हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले जाएंगे। राघवेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जगह जगह कोने कोने को पूरी तरीके से सजाकर, दुल्हन की तरह सजाकर अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, उनके अलावा कौन कौन से मंत्री मौजूद रहेंगे कार्यक्रम के दौरान?
प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ये भी दोनों अयोध्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की उपलब्धता कल से दिखाई दे रही है। उसके अलावा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, क्योंकि पर्यटन विभाग का भी बहुत बड़ा रोल है अयोध्या के विकास में, तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा चर्चा है सुरेश खन्ना भी वहाँ उपलब्ध है और कैबिनेट के अन्य मंत्रीगण विधायक वहाँ उपलब्ध है और लगभग 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग आए हुए हैं जो एक मोदी की झलक पाने के लिए बेताब है, उनका रोड शो देखने के लिए बेताब है और अपने संबोधन में जो रामकथा पार्क के पास रैली को अपने संबोधन करेंगे पीएम मोदी, उसको सुनने के लिए बेताब है। तो पीएम मोदी का भी जो 4 कार्यक्रम है वो बहुत ही अहम है और लोगों में एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है और उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, क्योंकि आज माहौल वैसा ही हो गया जैसा 22 जनवरी को हमें देखने को मिलेगा। तो पूरे अयोध्यावासी की नजर ये समय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है। पूरी तरीके से अयोध्या नगरी सजकर तैयार है। दूसरी तस्वीर में सुरक्षा के कितना पुख्ता इंतजाम किया गया है, फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। तीसरी तस्वीरें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, सड़क के चौड़ीकरण की तस्वीरें देख सकते हैं, स्वच्छता की तस्वीरें देख सकते हैं। और 5वीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह भगवा झंडा इस वक्त लहराता अयोध्या में नजर आ रहा है। 5वीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। यहाँ पर जो कलाकार हैं वो नृत्य करते नजर आ रहे हैं, जो सांस्कृतिक वेशभूषा है उसमें नजर आ रहे हैं। 6ठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ट्रेनों को भी पूरी तरीके से सजाकर तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, हरी झंडी दिखाएंगे। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस, 2 अमृत भारत को यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। जो स्कूली छात्र हैं वो भी यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं पीएम के स्वागत में।